बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय। जब तक योग के मार्मिक पक्ष में आज है योग सिद्धि। कल हमने डाला था कि एकाग्रता के चमत्कार और सूक्ष्म में प्रवेश। तो आज है हमारा पार्ट 7 योग सिद्धि। तो योग सिद्धि में है समाधि का एक वर्णन आता है। पंजाब में एक महात्मा थे संत हरिदास जी। उस जमाने में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह थे। कोई एक रेजिडेंट आया और उसने कहा कि मैंने सुना है आपके यहाँ कोई योगी समाधि लेते हैं, मर जाते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। हाँ साहब, बात तो ठीक है, हम आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने महात्मा स्वामी हरदास जी को बुलाया और बड़ा कहा कि ये मेरठ से आए हैं और अंग्रेज हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या मरा आदमी जिंदा हो सकता है। स्वामी जी ने कहा हाँ दिखा सकते हैं। अंग्रेज ने कहा कि अगर ये चालाकी करते हैं तो हम पकड़ लेंगे। ठीक है, आप चालाकी पकड़ लेना। निश्चित हुआ कि स्वामी हरदास 6 महीने के लिए समाधि लेंगे। जमीन में गड्ढा बना दिया गया, उसमें स्वामी जी को बैठा दिया गया और ऊपर से बंद कर दिया गया। अंग्रेज ने रेजिडेंट से कहा कि इसे तो कोई भी खोलकर हवा पहुंचा देगा, पानी पहुंचा देगा, भोजन पहुंचा देगा। चालाकी हो सकती। उन्होंने 2 इंतजाम किए। एक तो पहरा बैठा दिया और दूसरा उसी जगह पर गेहूं बुआ दिया ताकि हर गड्ढा खोदा जाए तो गेहूं पहले उखड़ जाए। अब क्या होता है आगे देखिए। समाधि के ऊपर मिट्टी बिछाई गई और गेहूं बो दिया गया। ठीक 6 महीने बाद उसको खोला गया। खोलने के बाद में स्वामी जी अचेत पाए गए और ठीक टाइम आया तो उन्होंने एक लंबी सांस खींची और फिर जिंदा हो गए। अपनी सांस लंबी और खींची और फिर जिंदा हो गए। तो अंग्रेज ने क्या चालाकी करी? अंग्रेज ने चालाकी करी कि एक तो पहरा बैठाया तो बैठाया, उसने ऊपर गेहूं बुआ दिया कि अगर हटाया गया तो गेहूं हट जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसने इतने इंतजाम करने के बाद स्वामी हरदास जी उसके अंदर 6 महीने समाधि में बैठे रहे और 6 महीने बाद जब गेहूं हटाया गया, गड्ढा खोदा गया तो स्वामी जी उससे निकले अचेत अवस्था में। और उन्होंने थोड़ी टाइम के बाद में एक ऐसा टाइम आया सुप्तावस्था जैसी लेके कि उनको ऐसा टाइम आया कि उन्होंने एक लंबी सी खूब सांस खींची और वो पुनः चेतन फिर चलने लगे। तो अंग्रेज को हैरत हुई। तो हाँ, ऐसा है कि लोग समाधि लेते हैं अच्छे टाइम से, मतलब टाइम लेते हैं। टाइम के बाद ऐसा मैंने भी देखा हुआ, मैं बता रही हूँ। हमारे लालगंज में, अब नहीं हम जानते, हमारी नंद के यहाँ एक लोग आते थे, वो अयोध्या में समाधि लेते थे। औगड़ बाबा थे, वो 6 महीने की समाधि लेते थे। तो एक छोटा सा दीपक लेकर, मैं देखी हुई जानी हुई चीज़ बता रही हूँ, तो वो हाथ में लेते थे। मेरी नंद ने बिल्कुल आंखों से देखा है। तो गुरु जी को हमने देखा है। तो वो हाथ में दीपक लेते थे और बस दीपक में थोड़ा सा घी और लेकर 6 महीने की समाधि के बाद उनको खोलो, बिल्कुल दुबले पतले छोटे से जब खोले जाते थे वो, तो दीपक जलता हुआ ही निकलता था। वो कहते थे कि जब ये खोलना, झाँक लेना, चारों तरफ से ईंटा लगवा देते थे, उसमें झरोखा रखवा देते थे, उसको बंद करा देते थे। कहते थे पहले ही झरोखे को तोड़ना, अगर दीपक जल रहा है तो तुम फिर बंद कर देना, अभी मेरी समाधि पूरी नहीं हुई है। और जब मेरी समाधि पूरी हो जाएगी तो दीपक विदा हो जाएगा। जब दीपक विदा मिले तो हमको निकालना। तब वो निकाले जाते थे, एकदम अचेत होते, हॉस्पिटल जाते थे, उनको थोड़ा ड्रिप लगती थी और ठीक हो जाते थे। ऐसा हमने देखा हुआ है। हमने तो उनको देखा है कि वो गंगा जी सामने बहा देते थे कमरे में बैठे बैठे। तो ऐसी साधना में, समाधि में शक्ति है और वो शक्ति हम तुम सब में है, लेकिन हम लोग उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी को कहते ध्यान, धारणा, समाधि। सत्य में मन लगाओ। सत्य ही हमारा जीवन है, सत्य में ही सब कुछ है, हमारी आत्मा में ही सब है, लेकिन हम आत्मा से सोचते नहीं। चलो ठीक है, ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब, देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए। बोलिए जय श्री कृष्णा बाके बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय।